चीन की दीवार एक ऐतिहासिक गाथा। सालों पहले जब चीन के अलग अलग राज्यों में युद्ध और आक्रमण आम बात थी, तब चीन के राजा अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित थे। चीन की उत्तरी सीमा पर बसे खानाबदोश मंगोल और अन्य घुमंतू कबीले अक्सर आक्रमण कर लूटपाट मचाते और चीनी सभ्यता को नुकसान पहुंचाते थे। इन्हीं हमलों से बचने और अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए चीन की दीवार का निर्माण किया गया। शुरुआत राजा का सपना, ये कहानी शुरू होती है 3री शताब्दी ईसा पूर्व से, जब चीन के अलग अलग राज्यों में बिखराव था। दौर ईसा पूर्व में किन राजवंश के प्रथम सम्राट किन शी हुआंग ने चीन को एकजुट किया। किन शी हुआंग एक दूरदर्शी राजा थे और उन्होंने महसूस किया कि अगर चीन को बाहरी आक्रमणों से बचाना है तो एक विशाल रक्षक दीवार का निर्माण आवश्यक है। उनका सबसे बड़ा डर था मंगोल, तुर्क, शियोंगनू और अन्य घुमंतू जनजातियों का आक्रमण, जो चीन की उपजाऊ भूमि को लूटने और बस्तियों को नष्ट करने के लिए कुख्यात थे। निर्माण की कठिनाइयां। किन शी हुआंग ने कई छोटे किलों और दीवारों को जोड़कर एक विशाल दीवार बनाने का आदेश दिया। इस निर्माण कार्य में लाखों मजदूरों, सैनिकों और किसानों को लगाया गया। पहाड़ों को काटकर, नदियों को पार करके और कठिन जलवायु परिस्थितियों में काम करते हुए उन्होंने यह अद्भुत संरचना खड़ी की। लेकिन यह कार्य आसान नहीं था। हजारों मजदूर इस दीवार के निर्माण के दौरान मारे गए और कहा जाता है कि कई मृत मजदूरों को इसी दीवार में दफना दिया गया। दीवार के पीछे की रणनीति। चीन की दीवार केवल ईंटों और पत्थरों से बनी संरचना नहीं थी, बल्कि यह एक सैन्य रणनीति का भी हिस्सा थी। इस पर ऊंचे प्रहरी दुर्ग, वॉच टावर्स बनाए गए, जहां सैनिक चौकसी रखते थे। यदि किसी भी हिस्से में हमला होता तो सैनिक इन टावरों से आग के संकेत देकर आग के संदेश भेजते। इस तरह दीवार ने न केवल दुश्मनों को रोका, बल्कि एक मजबूत रक्षा प्रणाली भी विकसित की। समय के साथ परिवर्तन। किन राजवंश के बाद हान, सुई और तांग वंशों ने इस दीवार को और मजबूत किया, लेकिन मिंग राजवंश पवनशी 400 ने इसे सबसे अधिक विस्तार दिया। मिंग सम्राटों ने इस दीवार को पत्थरों और ईंटों से और अधिक मजबूत बनाया ताकि मंगोलों और मांचू लोगों के आक्रमण को रोका जा सके। क्या दीवार सफल रही? हालांकि चीन की दीवार एक मजबूत सुरक्षा कवच थी, फिर भी ये पूरी तरह से आक्रमणों को नहीं रोक सकी। थिंग उक्सिक 44 में मांचू जनजाति ने दीवार पार कर चीन पर कब्जा कर लिया और चिंग राजवंश की स्थापना की। इसके बावजूद ये दीवार चीन की पहचान और गौरव का प्रतीक बनी रही। आज का चीन और महान दीवार। आज चीन की दीवार विश्व हेरिटेज में शामिल है और इसे दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। ये न केवल चीन की समृद्ध इतिहास की गवाही देती है, बल्कि मानव श्रम और दृढ़ संकल्प का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। चीन की दीवार की कहानी हमें सिखाती है कि सुरक्षा और एकता के लिए किया गया प्रयास, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, इतिहास में अपनी जगह बना ही लेता है।